टारगेट स्टॉप लॉस उतना जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर जितना आप खाना खाते हो, क्योंकि बिना टारगेट स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है। अगर आपको पता नहीं होगा कि भाई मेरा कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे मेरे को निकलना है, तो आप उस माया जाल में फंस जाओगे और आप रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और अगर आपको यही पता नहीं होगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कितना है, तो आप यहाँ पे कभी भी अपने पैसे को रोक नहीं पाओगे लॉसेस से, और आप बड़े बड़े लॉसेस ले लोगे, और ऐसा लॉस जो कि आपकी कैपिटल को उड़ा दे वो रिकवर करना मुश्किल होता है। तो हमेशा एक चीज है कि मार्केट 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं निकल सकता है, हम हो या फिर कोई जीनियस बंदा भी हो, हम वैसे जीनियस ही है। तो एक चीज बताए कि भाई कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटीज रहती है कि भाई 10 में से हम 6 या 7 बार प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे को बचाता है स्टॉप लॉस, जो कि हमें छोटे छोटे लॉसेस देने होते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि कैसे आप आपकी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा बेटर बना सकते हो, और एक परफेक्ट टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि जब भी हमें यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना हो, उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी बात है? तो एक बार मैं चलो आपको अपनी पोजीशन बता देता हूं, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि भाई हाँ एक्चुअल में क्या प्रोसेस रहनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे गाइस 1275 रुपए का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया इस ट्रेड में, और आपको टाइम से एग्जिट करना भी जरूरी है। स्पॉट चार्ट पे जो मेरा टारगेट दिख रहा है, मैं भी आपको अभी अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो मेरा टारगेट था प्राइस वाइज परसेंटेज वाइज, वो मेरा अचीव हो चुका है। अभी हम बात करें तो देखो मैं जिस प्राइस पे एग्जिट किया हूं वो है 64 रुपए की, और 55 रुपए पे वापस प्राइस आ चुकी है, यानी कि अगर मैं नहीं निकलता तो प्राइस वापस डाउन में आ चुकी है। लेकिन स्पॉट चार्ट पे आप देखोगे तो मैं जिस जगह था, मार्केट अभी उस जगह से ऊपर है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा कि जब मैंने प्रॉफिट बुक किया, शायद इस जगह पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मार्केट अभी इस जगह पे है, ठीक है। तो जो प्राइस यहाँ पे 64 थी, यहाँ पे आने के बाद भी वो प्राइस 55 रुपए कैसे गई है। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको ये समझना होगा कि आप बड़े बड़े टारगेटेड ट्रेडिंग नहीं रख सकते हो। आपको ऑप्शंस के अंदर आपका प्लान होना चाहिए कि भाई आप कितना पैसा यूज कर रहे हो, उसके ऊपर कितना आप परसेंटेज वाइज रिटर्न बना रहे हो। तो पहला पॉइंट ये है कि देखो यहाँ पे जो है मैंने अमाउंट एक लॉट लगाया था 3570 रुपए का, और उसके ऊपर मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही था कि भाई अगर 500 बन जाते हैं तो आई एम एग्जिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट मोमेंटम में था तो मैं उसको ट्रेल करते गया, 1275 पे मेरे को यहाँ पे जो ट्रेलिंग थी वो हिट हुआ और मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो बड़ी चीज क्या है यहाँ पे कि आपको अगर प्रॉफिट आपने जो डिसाइड किया है कि इतने परसेंटेज मिल जाए, बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजी इश्यूज होते हैं कि भाई अगर 1200 हो चुका है, हमें लग रहा है अपना टारगेट तो बहुत बड़ा है, तो मैं भी यहाँ पे शायद पैसा डबल हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन आपका जो था कि भाई 500 बनाने हैं और 1200 बन गए तो आप और क्यों लालच करो। तो हमेशा चीज ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग में, आप पैसे के बारे में सोचिए कि भाई जितना पैसा मेरे को बनाना है उस पे ऊपर जाए नीचे जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वहां पे आपको एग्जिट करना है। हमेशा बड़े प्रॉफिट के लिए कभी भी वेट ना करें, ठीक है। तो चलिए, जब भी कोई बंदा नया आता है तो किस प्रकार से टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अब उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, आपको एक ट्रेड आइडेंटिफाई करनी होगी, और उसके लिए आपको देखना है कि आप कौन सा सेटअप यूज करते हो। अब गए सेटअप बोले तो क्या, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी यानी कि आपकी कोई भी रणनीति होनी चाहिए कि भाई मेरे को इस वजह से कोई भी ट्रेड लेनी है। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक है, बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स है, तो आपको एनालिसिस करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं मैं अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज आप देखो तो भाई आज के दिन मार्केट ने किया क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई साहब पूरे दिन जो मार्केट था, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट रहा है। अब साइडवेज मार्केट बोले तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट दिख रहा है अपसाइड गया, लेकिन ये इसी प्राइस में रहता है, वापस जाता है, फिर इसी प्राइस में, वापस इसी प्राइस में। तो कंप्लीटली यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है कि नो ट्रेडिंग जोन है, यानी कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो भाई बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि वो जहाँ पे ट्रेड नहीं करनी होती है वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है और अंदर जाते हैं। चलिए ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या ऑप्शन रहता है। मान लो हम किसी एक तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखो है ना
कि भाई ये जो लेवल है मार्केट का, एक रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है। इसी के ऊपर देखो तो भाई ये भी एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर एक ही रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो भी मार्केट की प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है ना, उसी चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक टाइम के लिए हम यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब आपको यूज करना है गाइस रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो का जो टूल है वो टूल आपको यूज करना है ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है और अच्छे से हो पाए। आप ये पता कर पाओ कि आप अगर इस ट्रेड को लेते हो तो आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है और लॉस कितना हो सकता है। जब भी कोई बंदा नया होता है तो वो ऐसी चीजें नहीं समझता है और उन्हीं वजह से उसको बार बार मार्केट लपेट लेता है। मैं बहुत बार लपेटा आया हूँ तो मेरे को ये चीजें पता चल गई और मैं इनका यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और कब से यूज कर रहा हूँ मैं, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि भाई आप इन चीजों के बारे में प्रैक्टिस कीजिए, सीखिएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टूल है कहाँ से आएगा ये भी बता देता हूँ। जो लोग धनेप यूज करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू का पैनल उनके पास होगा, या फिर आप कोई सा भी यूज करो। ये है ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट, उसके अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम जाएंगे इस वाले सेक्शन में, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन लिख रखा है। तो अगर हमें लग रहा है कि हम बाइंग करने वाले हैं, हम लॉन्ग पोजीशन पे जाएंगे। लॉन्ग पोजीशन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो कलर के हमें फेजेस हैं, एक ये है रेड और यहाँ पे है हमें थोड़ा ग्रीन। तो भाई ये दोनों क्या है, ग्रीन आप जहां पे टारगेट सेट करोगे वहां तक इसको मूव करना है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए आपको ये रेड वाला ऊपर नीचे करना है। और अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारी चीजें दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है ओपन प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो लिख रहा है यानी 1:1। ओके, टारगेट कितना रहेगा 204 पॉइंट का ये बता रहा है, इसी प्रकार से नीचे भी 204 पॉइंट का बता रहा है। तो अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। मान लो हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है और हमें इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है, तो ये कैंडल क्लोज होगी तब तो टाइम होगा, तो हम इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे मान लो हमें एंट्री करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इससे कि जो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो पाए। ओके, तो भाई इस ब्रेकआउट पे हमें लग रहा है मार्केट अप साइड मूव करेगा, हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। अब इस ट्रेड के लिए हमें एक स्टॉप लॉस है टारगेट डिसाइड करना है। उसके लिए हम जो पहले है ये स्टॉप लॉस वाला टूल है, इसको हम देखेंगे कि भाई हमारा जो स्टॉप लॉस है किस जगह पे आ सकता है। तो हम देखते हैं तो भाई डाउन साइड में ये जो लेवल है ना, ये इसे बोलते हैं सपोर्ट, जो कि मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। हम देखेंगे कि भाई इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हैं। हम यहाँ पे लिए और भाई थोड़ा सा इस सपोर्ट के नीचे, आप चाहो तो यहाँ से टूल्स को ऐसे जोड़ भी सकते हो, आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। एग्जाम्पल के लिए अब हमारे सामने क्लियरिटी ये है कि भाई इस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो टारगेट यहाँ पे सेट होगा, स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस सपोर्ट के नीचे, है ना। तो अगर हम देखते हैं तो भाई हमारा जो स्टॉप लॉस है इस जगह पे, जैसे मान लो ये एक ब्रेकआउट लेवल है ना, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 140 पॉइंट का। निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी बड़े टारगेट स्टॉप लॉस आते हैं, ये आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी मैनेज करने होंगे जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। तो एग्जांपल के लिए अभी आप समझिए, तो भाई अब आप देखो तो इस टारगेट को ऊपर आप एडजस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 1000 रुपए की रिस्क लेके 1000 रुपए बनाऊं, तो आप यहाँ पे 1:1 सिलेक्ट करोगे जो कि यहाँ पे आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि 1000 रुपए की रिस्क के बदले में 2000 का प्रॉफिट हो, यानी कि अगर मेरे को लॉस होता है तो सिर्फ 1000 रुपए का, प्रॉफिट होता है तो उसके डबल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो ग्रीन वाला है इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप अपसाइड में देखोगे जहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, ये यहाँ पे 2 आ जाए, इसका मतलब आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो 1:2 का होने वाला है। तो यहाँ पे देखो अब हमारा आ चुका है 2। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ पे हमारी एंट्री होती तो इस जगह पे हमारा जो टारगेट है वो हिट होना चाहिए, और ये अगर हम बाई चांस लॉसेस करते हैं तो इतना हमारा इस ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो जितना हमारा का लॉस हो सकता है उसके बदले में डबल हमारा है वो टारगेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ऐसे आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो और इस टूल का यूज कर सकते हो। अब बात आती है देखो ऑप्शंस के अंदर कैसे यूज करेंगे। अब एक चीज बताऊं, अगर आप इस ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट के लिए कहीं भी एंट्री करते हैं, तो मान लो आपने यहाँ तक देखा है,
वहां पे अगर एक भी रेड कैंडल बन जाती है ना, तो ऑप्शंस के अंदर जो टाइम डिके होता है वो बहुत तगड़ा होता है। तो इस वजह से क्या है कि आपने जहां पे एंट्री ली है मार्केट, और अभी टारगेट यहाँ पे हिट हो गए, रेड कैंडल बन रही है, तो आप कोस्ट टू कोस्ट आ जाओगे। मतलब इतना मार्केट के मूवमेंट करने के बाद भी आपकी जो पोजीशन होगी वो ब्रेक इवन पे आ जाएगी। और ये जो मूवमेंट हुआ है इसमें आपने जहां एंट्री ली अगर वहीं भी आता है ना, तो मैं भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में जो ऑप्शन मान लो आप बाय कर रहे हो, उस ऑप्शन में प्रीमियम वाइज आप टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी का 46,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन में देखेंगे और भाई साहब 46,000 का कॉल ऑप्शन, हम यहाँ पे सेकंड 2 चार्ट लगा देंगे जिससे कि और इजी से हम समझ सकते हैं। और 46,000 का कॉल ऑप्शन ये रहा। चलो ठीक है, ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। अब ऑप्शन पे आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ये देखना है कि आप जिस जगह पे बाई कर रहे हो, ठीक है, तो जो यहाँ पे रख सकते हो कि भाई मेरे को अगर 50 पॉइंट चाहिए तो मैं 50 पॉइंट का यहाँ पे रख सकता हूँ या उसके डबल रख सकता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे 20 पॉइंट आपके स्टॉप लॉस के हो, है ना, यानी कि आपने जहाँ पे एंट्री लिए उसके नीचे आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपका जो टारगेट है वो कितना रखोगे, तो आप 40 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। तो आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके अंदर पॉइंट वाइज या परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि मान लो मैंने कोई ट्रेड ली है और मेरे को जो प्रॉफिट एम है कि वो 5% 10% का है, तो अगर 10% का आपका प्रॉफिट होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको जो टारगेट है वो 10% हिट होगा, आपको एग्जिट करना है, 5% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो जो स्पॉट चार्ट है उसमें ये जो टारगेट है मैं भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट मोमेंटम करता है ऑप्शंस में आप आज के टाइम पे टारगेटेड ट्रेडिंग थोड़ी पॉसिबल कम है, तो रोज बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको देखनी है और साथ में यूज करना है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। ट्रेल करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें आपने मान लो ये जो है 560 रुपए पे बाई किया है, अभी आ चुका है 610 रुपए या 11 रुपए, आपका जो स्टॉप लॉस है आप उसे 560 कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो। तो इन केस ये वापस इसी जगह पे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। और अगर आपका ये जो है टारगेट आगे चला चुका है 640 रुपए पे चला गया, हमने एंट्री की है 560 रुपए पे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 600 रुपए पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर ये यहाँ पे हिट होता है तो हम कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे, लेकिन अगर ये हिट नहीं होता है और यहाँ से बाउंस करने लग गया तो हमारा उसमें वापस आगे टारगेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके यूज कर सकते हो, या तो आप एक फिक्स रखो कि भाई मेरे को 1000 रुपए का यहाँ पे लॉस लेना है तो 2000 का टारगेट लूंगा, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते जाओ और अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप कोई भी अगर स्टॉक लेते हो तो उस स्टॉक्स में भी आप यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे ये नेशनल फर्टिलाइजर है तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ पे एक एंट्री मिल सकती है, तो उस एंट्री के देखो आप मैंने कितना अपना छोटा स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट कैसा है ना। तो आपको टाइम देना होगा, इन स्ट्रेटेजीज को कोई भी आप यूज करो उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को यूज करना आपको सीखना होगा और ट्राई करना है आप, ताकि परफेक्ट ट्रेडिंग के लिए अपनी पोजीशन को मैनेज कर सको। ठीक है, तो ये देखो स्टॉक्स के अंदर अगर हमें कोई सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करनी है, हमें कुछ सेलिंग करनी है, तो हम यहाँ पे देखो अपना रख सकते हैं, है ना, टारगेट, इसे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तब ये टूल यूज होगा। और देखो ये अपना स्टॉप लॉस है, स्टॉक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, हर जगह आप टारगेट स्टॉप लॉस के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज कर सकते हो। और एक परफेक्ट तरीके से कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये जरूर आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरे को ये होने संभावना हो सकती है, तो फिर आप जब भी कोई ट्रेड लोगे आपको कोई डर नहीं होगा। ठीक है, हाँ यार भाई पता है एंट्री कर ली ऐसे, है ना, तो भाई लॉस कितना हो सकता है आपको पहले से पता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है पहले से पता है। तो जो ओवर ट्रेडिंग है उसको कंट्रोल कर पाओगे, और जो ट्रेडिंग में टाइम से बुक नहीं कर पाते हो या फिर लॉसेस बड़े हो जाते हैं उनको भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।